बहुत पुरानी बात है। एक दूर देश में एक बहुत ही सुंदर कासल था। उस कासल के पास एक छोटे से घर में सिंड्रेला नाम की एक बहुत ही स्वीट और भोली लड़की रहती थी। सिंड्रेला को दिन भर घर का बहुत सारा काम करना पड़ता था, फिर भी उसके चेहरे पर हमेशा एक प्यारी सी स्माइल रहती थी। वो अपने आसपास के छोटे छोटे जानवरों से बहुत प्यार करती थी और उनकी केयर करती थी। वो हमेशा यही सपना देखती थी कि एक दिन उसकी लाइफ भी खुशियों और जादू से भर जाएगी। एक दिन राजा के महल से एक स्पेशल इनविटेशन आई। राजा ने महल में एक बहुत बड़ी ग्रैंड पार्टी रखी थी। सिंड्रेला की बहनों ने खुशी खुशी वो लेटर झपट लिया और खुद जाने की तैयारी करने लगी। उन्होंने बेचारी सिंड्रेला को घर पर ही छोड़ दिया। सिंड्रेला चुपचाप खड़ी होकर उन्हें देखती रही। उसका भी बहुत मन था कि वो भी महल जाए और वहाँ सबके साथ डांस करे। उसी शाम सिंड्रेला उदास होकर आग के पास बैठी थी। उसने अपनी आंखें बंद की और दिल से एक सुंदर सी विश मांगी। तभी पूरे कमरे में एक जादुई रोशनी फैल गई। टिमटिमाते तारों के बीच से एक प्यारी फेरी गॉड मदर सामने आई। उन्होंने अपनी मैजिक वंड हवा में घुमाई और चारों तरफ जादुई तारे चमकने लगे। देखते ही देखते सिंड्रेला के पुराने कपड़े एक बहुत ही सुंदर चमकीले नीले रंग की ड्रेस में बदल गए। उसके सिर पर एक सुंदर सा क्राउन भी आ गया। सिंड्रेला खुशी से झूम उठी और एक असली प्रिंसेस की तरह दिखने लगी। घर के बाहर रात के आसमान के नीचे फेरी गॉड मदर ने अपनी जादुई छड़ी से एक चमचमाती हुई सोने की कार्रेज बनाई। 2 सुंदर सफेद घोड़े उस गाड़ी को खींच रहे थे। सिंड्रेला उस गाड़ी में बैठकर चांद की रोशनी में चमकते हुए कासल की तरफ चल पड़ी। जैसे ही सिंड्रेला ने महल के बड़े से हॉल में कदम रखा, वहाँ सब बिल्कुल शांत हो गए। सब उसकी सुंदरता को देखते ही रह गए। वहाँ का प्रिंस भी सिंड्रेला को देखकर बहुत खुश हुआ। उसने आगे बढ़कर सिंड्रेला का हाथ थाम लिया। जब दोनों ने साथ में डांस करना शुरू किया तो उनके चारों तरफ एक सुनहरी जादुई रोशनी घूमने लगी। वे दोनों बहुत खुश थे और एक दूसरे के साथ खो गए थे। लेकिन तभी अचानक रात के 12 बजने की घंटी सुनाई दी। सिंड्रेला को याद आया कि 12 बजते ही सारा जादू खत्म हो जाएगा। वो फौरन राजकुमार का हाथ छोड़कर महल से बाहर की तरफ भागी। सीढ़ियों से नीचे उतरते समय जल्दबाजी में उसकी एक ग्लास स्लीपर पैर से निकलकर वहीं छूट गई। वो झूठी तारों की रोशनी में धीरे धीरे चमक रही थी। अगली सुबह प्रिंस को वो चमकती हुई ग्लास स्लीपर मिली। उसने सोच लिया कि वो उस प्यारी लड़की को ढूंढकर ही रहेगा। प्रिंस अपनी सोने की गाड़ी में बैठकर पूरे देश में घूमने लगा और हर एक घर में जाकर उसकी तलाश करने लगा। आखिर में प्रिंस सिंड्रेला के घर पहुंचा। उसकी बहनों ने उस छोटी सी जूती में अपना पैर डालने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो उनके पैर में नहीं आई। तभी प्रिंस की नज़र कोने में बैठी सिंड्रेला पर पड़ी। प्रिंस उसके पास गया, घुटनों पर बैठा और प्यार से वो ग्लास स्लीपर सिंड्रेला को पहनाई। वो जूती सिंड्रेला के पैर में बिल्कुल परफेक्ट आ गई। जूती में से एक जादुई रोशनी निकली। जैसे ही प्रिंस ने सिंड्रेला का हाथ अपने हाथ में लिया, उनके चारों तरफ रेनबो जैसे प्यारे प्यारे रंग बिखर गए। दोनों एक दूसरे का हाथ थामकर अपनी सुनहरी गाड़ी में बैठ गए।